हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ लिए थे कि मानव प्राणी में जो पोषण होता है वो कैसे होता है ना। वो भी हम लोग क्या कर रहे थे, देखे थे कि मुख से जो भोजन होता है वो क्या होता है, ग्रास नली में आती है। फिर ग्रास नली से धीरे धीरे भोजन जो होता है कर्माकुचक यानी पेरिस्पेटिक मूवमेंट के द्वारा, पेरिस्पेटिक गति के द्वारा क्या होता है, अमाशय में आता है। अमाशय में भोजन जो होता है 3 आवर तक रहता है। फिर क्या होता है, जब अर्ध ठोस लेई जैसा पदार्थ बन जाता था तो क्या होता था, अमाशय से भोजन क्या होता था, वो छोटी आंत में प्रवेश करता था। तो हम लोगों ने अमाशय तक की जो कार्यविधि था वो हम लोग समझ लिए। अब हम लोग क्या होता है कि अब हम लोग जो भोजन जो होता है अमाशय से छोटी आंत में जो जाती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि छोटी आंत में क्या क्या फंक्शन होता है, छोटी आंत किससे स्रावित को प्राप्त करते हैं और छोटी आंत में क्या, छोटी आंत की क्या भूमिका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो हेडिंग देंगे ये यहाँ पे छोटी आंत देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो छोटी आंत, छोटी आंत। छोटी आंत जो होता है यद्यपि छोटी कही जाती है परंतु ये छोटी नहीं होती है, ये बहुत संकीर्ण लंबी नली होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो होता है छोटी आंत, ये संकीर्ण नली लंबी नली होती है। यह जो होता है यह संकीर्ण नली होती है, नली होती है। अगर हम छोटी आंत की बात करें तो ये क्या होता है, ये संकीर्ण नली होती है। यद्यपि ये छोटी कही जाती है लेकिन ये संकीर्ण लंबी नली होती है। ठीक है, संकीर्ण लंबी नली होती है, लंबी नली होती है। छोटी आंत जो होता है वे अलग अलग जानवरों में या अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होता है। कुछ इसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया है। जैसे कुछ प्राणी क्या होते हैं जो शाकाहारी भोजन करते हैं, कुछ जो प्राणी होते हैं वो मांसाहारी भोजन करते हैं। उस प्रकार से जो होता है प्राणियों में छोटी आंत की लंबाई जो होता है अलग अलग होता है, क्योंकि उसको जो उस प्राणी को उस सेल्यूलोज को पचाने की क्षमता भी अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस प्राणियों की कैटेगरी करेंगे। तो सबसे पहले जो होता है प्राणी, अगर हम लोग 2 प्रकार के देखते हैं, एक होता है शाकाहारी प्राणी, यानी एक प्राणी की बात करें हम लोग तो सिंपल वर्ड में क्या होता है कि प्राणी जो होता है, एक होता है शाकाहारी प्राणी, शाकाहारी, और दूसरा होता है क्या, मांसाहारी। मांसाहारी तो हम लोग क्या करेंगे कि जो शाकाहारी होते हैं, जो शाकाहारी जानवर होते हैं उसकी छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है, जो मांसाहारी होती है उसकी छोटी आंत की जो लंबाई होती है वह छोटी होती है। ऐसा क्यों होता है हम लोग देखेंगे। तो शाकाहारी में जो होता है, शाकाहारी जानवरों में छोटी आंत की लंबाई क्या होता है, छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है, बड़ी होती है। यदि हम मांसाहारी प्राणी की बात करें तो इस जानवरों में क्या होता है, इन जानवरों में जो होता है, जानवरों में छोटी आंत की लंबाई क्या होता है, छोटी आंत की लंबाई छोटी होती है, छोटी होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में दे करके कि इनमें से किस प्राणियों की जो छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है या तो फिर छोटी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उस ऑप्शन को देखेंगे और डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि किसके बारे में कहा गया है। यदि क्वेश्चन में शाकाहारी प्राणी और मांसाहारी प्राणी की कैटेगरी अलग अलग हम लोग चूज कर लेते हैं तो उससे पता चल जाता है कि किसकी छोटी आंत की लंबाई बड़ी होगी और किसकी छोटी आंत की लंबाई छोटी होगी। तो क्या होता है कि यदि प्राणी शाकाहारी हो तो उसकी छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है, यदि प्राणी की मांसाहारी हो तो उसकी छोटी आंत की लंबाई छोटी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो शाकाहारी जानवर होते हैं
उसमें क्या होता है, वे शाकाहारी भोजन करते हैं, उसमें सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, मांसाहारी जानवरों की भोजन की तुलना में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो शाकाहारी करते हैं उस सेल्यूलोज को पचाने के लिए, उस सेल्यूलोज को पचाने के लिए क्या होता है, बड़ी आंत की जो लंबाई, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वे बड़ी होनी चाहिए। और मांसाहारी जानवरों में जो उस भोजन करते हैं उस भोजन में सेल्यूलोज की मात्रा कम होते हैं विद रिस्पेक्ट टू शाकाहारी जानवर में, इसलिए उनमें जो होता है उसकी जो छोटी आंत की लंबाई छोटी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये सेल्यूलोज अधिक पाया जाता है। यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कि शाकाहारी जानवरों की जो भोजन होता है इसके भोजन में, यानी शाकाहारी जानवरों के, यानी इसके भोजन में सेल्यूलोज की मात्रा सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होता है। अगर हम मांसाहारी जानवर की बात करें तो इसमें जो होता है, इसमें इसके भोजन में क्या होता है कि सेल्यूलोज की जो मात्रा होती है, भोजन में सेल्यूलोज की जो मात्रा होती है वो क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो छोटी शाकाहारी जानवर होता है उसकी जो छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है और मांसाहारी जानवर में आंत छोटी होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि छोटी आंत जो होता है, वे भोजन जो होता है वो अमाशय से होकर छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो छोटी आंत किन ग्रंथियों से, किस ग्लैंड से क्या करता है, स्राव को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि छोटी आंत जो होता है वे दो प्रकार से, ये जो होता है या दो प्रकार के ग्रंथियों से, ये दो प्रकार के ग्लैंड से क्या करता है, स्राव प्राप्त करता है। ये क्या होता है, यकृत से, यानी ये जो होता है यकृत से स्राव प्राप्त करता है, तथा दूसरा जो होता है ये जो होता है अग्नाशय से स्राव को प्राप्त करता है, अग्नाशय से। तो हम लोग देखेंगे यानी छोटी आंत में जैसे भोजन क्या होता है कि आती है, यानी अवशोषण होता है, तो ये क्या करता है कि दो प्रकार से ग्रंथि से ये क्या करता है, यकृत से तथा अग्नाशय से स्राव को प्राप्त करता है। यकृत से इन्होंने क्या करता है कि ये पीत का स्राव प्राप्त करता है। यकृत से क्या करता है, छोटी आंत जो होता है ये पीत का स्राव प्राप्त करता है, स्राव प्राप्त करता है। यदि अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय से छोटी आंत जो होता है वो क्या करता है, इमाइलेज ट्रिप्सिन तथा लाइपेज स्राव को प्राप्त करता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे छोटी आंत होता है इससे दो प्रकार का रस आकर मिलता है। यकृत से क्या होता है, पीत मिलता है, और अग्नाशय से इमाइलेज ट्रिप्सिन और लाइपेज मिलता है। तो ये जो होता है पीत, अब थोड़ा सा हम लोग पीत को डिस्क्राइब करेंगे। जो पीत होता है, पीत जो होता है वो क्या होता है, क्षारीय द्रव होता है। पीत जो होता है वो क्षारीय द्रव होता है। इसका जो pH मान होता है वो 7.4 होता है। इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, पीला हरा रंग का होता है, पीला हरा रंग का होता है। जब क्या करता है ये छोटी आंत जो होता है यकृत से पीत प्राप्त करते हैं, तो वो क्या करता है, पीत का काम जो होता है वो वसा का इमल्सीकरण करते हैं। यानी पीत का जो काम होता है, पीत का जो वर्क होता है, पीत का कार्य जो होता है वो क्या करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है, यानी वसा को तोड़ता है, यानी वसा का इमल्सीकरण करना इसका कार्य होता है। अग्नाशय से क्या होता है, ये इमाइलेज ट्रिप्सिन तथा लाइपेज को प्राप्त करता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एंजाइम का लाइपेज, ये इमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इमाइलेज जो होता है ये क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो होता है यह प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और लैक्टेज जो होता है, ये लैक्टेज जो होता है यह वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। जैसा कि हम लोग पिछले देखे थे कि अमाशय में क्या होता है कि प्रोटीन के पाचन शुरू होता है। जैसे हम लोग पिछले देख लिए थे कि जो प्रोटीन का पाचन होता है वो अमाशय में शुरू होता है। जैसे पाचन धीरे धीरे जो अर्धठोस पदार्थ होता है वो धीरे धीरे जब छोटी आंत द्वारा एब्सॉर्प्शन किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, तो क्या होता है कि वो जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है या प्रोटीन का पाचन करता है, यानी प्रोटीन का जो होता है पूर्ण रूप से वो तोड़ देता है, यानी कि पूर्ण रूप से पाचित हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो छोटी आंत होता है पूर्व निर्धारित स्थान होता है पाचन का। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का तथा वसा का। तो हम लोग एक पॉइंट नोट करेंगे और पॉइंट में लिखेंगे कि नोट देकर पॉइंट लिखेंगे कि प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट वसा तथा प्रोटीन का पाचन का निर्धारित स्थान कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचित स्थान जो होता है पूर्ण पाचित स्थान, प्रोटीन का पूर्ण पाचित स्थान जो होता है, पाचित स्थान छोटी आंत होता है। यानी इससे क्या होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट या वसा या प्रोटीन तीनों क्या होता है पूर्ण रूप से यानी कंप्लीट रूप से क्या होता है इनका पाचन हो जाता है छोटी स्थान में। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस स्थान में प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है? तो छोटी आंत, या तो फिर कार्बोहाइड्रेट या तो फिर वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है। जब पूर्ण रूप से भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट वसा तथा प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है तो क्या होता है उसमें शरीर के सभी भागों में क्या होता है एनर्जी की जरूरत होता है, उस एनर्जी को ट्रांसमिट किया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब पाचित भोजन क्या होता है कि अब अवशोषण की प्रक्रिया शुरू होता है। जब हम लोग क्या होता है जब पच जाता है तो भोजन में जब होता है वो अवशोषण की प्रक्रिया होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि छोटी आंत में क्या होता है एक बिलाई नामक उंगली नुमा प्रदक स्थान होता है। उसमें क्या होता है वो भोजन का जो होता है वो अवशोषण होता है। मतलब अवशोषण में क्या होता है कि छोटी आंत में भोजन का स्थान के लिए क्या होता है, छोटी आंत में क्या होता है, आंत में बिलाई पाया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है उभारनुमा। इससे क्या होता है कि जो भोजन होता है उसको अवशोषण का काम करने के लिए काम आता है। तो क्या होता है कि छोटी आंत का बिलाई जो होता है ये भोजन को अवशोषित करते हैं। छोटी आंत क्या करता है भोजन को अवशोषित करते हैं। जैसे भोजन क्या होता है पाचित भोजन छोटी आंत प्रवेश करता है तो उनका अवशोषण के लिए क्या करता है इसका अपना सतह जो क्षेत्र होता है वो बढ़ा लेता है, विलाई के कारण होता है। यानी इसका जो पाचित होता है वो क्या करता है विलाई के स्थान पर होता है। अब धीरे धीरे क्या होता है भोजन जो होता है वो क्या होता है धीरे धीरे वो अब ये क्या होता है कि ये बड़ी आंत में प्रवेश करता है। इससे पहले कि छोटी आंत में 3 अन्य भाग होते हैं, यानी कि 3 अन्य छोटी आंत के जो होते हैं वो 3 अन्य भाग होते हैं। इसका नाम होता है डुओडोनम, इलियम तथा जेजुनम, है ना।
तो उसके बाद जब पाचित भोजन होता है वो क्या होता है, बड़ी आंत में प्रवेश करता है, बड़ी आंत में प्रवेश करता है। यानी कि बड़ी आंत में जो होता है, जिस अपाचित भोजन जो बचता है उसमें जो जल की मात्रा होता है उसका अवशोषण करने का काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग बड़ी आंत के बारे में लिखेंगे कि बड़ी आंत में जो होता है, बड़ी आंत यानी अपाचित भोजन से क्या करता है, अपाचित भोजन से जल का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। यानी कि अब हम लोग बोल सकते हैं जब अपाचित भोजन होता है वो क्या करता है, उससे जो जल होता है वो उससे अवशोषण कहाँ पे होता है, बड़ी आंत में होता है, हाथ में होता है। फिर अवशोषित भोजन जो जल होता है उससे क्या करता है कि हम लोग इस गुर्दा द्वारा, मल द्वार द्वारा क्या होता है, अपाचित भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। उस अपाचित भोजन को बाहर निकालने के लिए एक मसल्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गुदा अवरोधनी। यानी उस मसल को निकालने के लिए जो होता है गुदा अवरोधनी द्वारा क्या होता है, अवरोधनी द्वारा क्या होता है, नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हल्का सा हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव बनेंगे उसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि छोटी आंत छोटी आंत की लंबाई किस जानवरों में सबसे अधिक होती है। तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ ऑप्शन में जो है मांसाहारी जानवर दिया गया है या शाकाहारी जानवर। उस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, उस कैटेगरी से अलग करेंगे। अगर शाकाहारी जानवर होगा तो उसके छोटी आंत की लंबाई बड़ी होगी, यदि मांसाहारी जानवर होगा तो उसके छोटी आंत की लंबाई छोटी होगी। फिर हम लोग देखेंगे कि जो ऐसा क्यों होता है, अगर देगा कि कोई कुछ भोजन दे दे या कुछ फूड दे दे, अगर पूछे कि इसमें से किसमें सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होगी, जो शाकाहारी होगा उसमें सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होंगे। ठीक है। अगर हम लोग बोलेगा पीत का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। पीत किस प्रकार का द्रव होता है, वो क्षारीय द्रव होता है, क्षारीय द्रव होता है। ठीक है। उसका रंग कैसा होता है, हरा, पीला हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि जो प्रोटीन का पूर्ण पाचन स्थान कहाँ पे होता है, तो हम लोग छोटी आंत को टिक करेंगे। या तो फिर वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। या तो फिर कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में हम लोग टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन का पाचन कहाँ पे पिछले शुरू होता था, वो पेट में यानी अमाशय में शुरू होता था, पूर्ण रूप से कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि डुओडोनम, इलियम और जेजुनम, डुओडोनम, इलियम और जेजुनम किसका भाग होता है, तो ये छोटी आंत का भाग होता है। ऑप्शन में देता है कि इलियम किसका भाग होता है, छोटी आंत का, या डुओडोनम किसका होता है, या तो फिर जेजुनम किसका होता है, इलियम आंत का होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो होता है छोटी आंत किससे स्राव प्राप्त करता है, तो यहाँ पे दो से स्राव प्राप्त करता है, एक पीत से स्राव प्राप्त करता है, एक और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है। अदरवाइज किसी से नहीं प्राप्त करता है। तो पीत से क्या करता है, पीत प्राप्त करता है, और अग्नाशय से क्या होता है, इमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो यहाँ पे ये भी होता है कि अग्नाशय से कौन सा रस को, कौन सा जूस को स्रावित किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, अग्नाशय से यहाँ तक इमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अगर इससे क्वेश्चन आए कि ट्रिप्सिन किसका, प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो ट्रिप्सिन करता है। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। इमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्या होता है कि पूर्ण पाचन स्थान ये होता है। और यहाँ एक और इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन निकलता है कि जो छोटी आंत का बिलाई होता है वो भोजन को अवशोषण में सहायता करता है। इसका जो आकार होता है ये अंगुली नुमा प्रवर्ध प्रोजेक्शन के हिसाब से होता है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि इसका जो मानव पाचन होता है वो किस प्रकार से पूर्ण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।